नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटर टेट के सेकंड ईयर के मोस्ट IMP प्रश्नों। जो प्रश्न हम इससे पहले 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम दी गई, इसमें से ये पेपर जो 6 पेपर है, इसमें से हमने ये प्रश्न लिए हैं। तो पहला पेपर है 25 मार्च 2021 का। इसके बाद है दूसरा पेपर है 6 अप्रैल का। इसके बाद है तीसरा 16 अप्रैल का। इसके बाद चौथा पेपर है 12 मार्च 2021 का। उसके बाद पांचवा पेपर है 10 फरवरी और 12 मार्च। तो 12 मार्च का हमने वीडियो बनाया है और 10 फरवरी और 12 मार्च का जो पेपर था वो सेम है, यानी कि 100% रिपीट हुआ है। इसके बाद 8 अप्रैल और 25 मार्च का भी पेपर सेम साइड प्रश्न जो थे वो रिपीट हुए हैं। मित्रों, आज के वीडियो में हम फिटर टेट के सेकंड ईयर के टेट थियरी के मोस्ट IMP 68 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा में पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। तो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम हार्डनिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस सामग्री का यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए मोम यानी कि वैक्स, बी मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, सी घुलनशील तेल यानी कि सॉल्युबल ऑयल और डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद अगला सवाल, वेर इज सर्कुलर टेपर की यूज। तो सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, बी दिशात्मक रोटेशन, सी कम गति की आवश्यकताएं पर और डी उच्च गति की आवश्यकताएं पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। इसके बाद अगला सवाल, विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस। तो कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़िया को नुकसान होने से बचाता है। तो ऑप्शन ए कैप नट, बी कैस्टल नट, सी स्लॉटेड नट और डी नन लेड नट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैप नट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो यहाँ फिगर दी गई है, यानी कि इस गेज का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए थ्रेड रिंग गेज, बी थ्रेड प्लग गेज, सी थ्रेड पिच गेज और डी टेपर प्लग गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड प्लग गेज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। तो मल्टी स्टार्ट थ्रेड का लीड क्या है। तो ऑप्शन ए पिच मल्टीप्लाई स्टार्ट की संख्या, बी लीड मल्टीप्लाई स्टार्ट की संख्या, सी पिच मल्टीप्लाई मेजर व्यास और डी पिच मल्टीप्लाई माइनर व्यास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिच मल्टीप्लाई स्टार्ट की संख्या। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। तो किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो ऑप्शन ए तेल यानी कि ऑयल, बी मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, सी कूलेंट तेल और डी पेट्रोलियम जेली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। उसके बाद अगला सवाल, विच बेरिंग लोडिंग इज एट राइट एंगल टू द बेरिंग एक्सिस। तो कौन से बेरिंग में लोडिंग बेरिंग अक्ष के समकोण होता है। तो ऑप्शन ए थ्रस्ट बेरिंग, बी जनरल बेरिंग, सी सॉलिड बेरिंग और डी स्प्लिट बेरिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनरल बेरिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द एब्रेजिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। तो किस अपघर्षक यानी कि एब्रेजिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातु के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, बी हीरा यानी कि डायमंड, सी बोरॉन कार्बाइड और डी फ्यूज एल्यूमिना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज एल्यूमिना। उसके बाद अगला सवाल, व्हाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरी आउट इन स्टील। तो स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो ऑप्शन ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, सी गहन संरचना को परिपुष्ट करने के लिए और डी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ बेरिंग इज डिजाइन टू टेक एक्सियल थ्रस्ट एज वेल रेडियल लोड। तो किस प्रकार का बेरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल बार उठाने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन ए बॉल बेरिंग, बी रोलर बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग और डी कोणीय संपर्क बॉल बेरिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संपर्क बॉल बेरिंग यानी कि एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ बेरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेट।
तो किस प्रकार के बेरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है? तो ऑप्शन ए व्हाइट मेटल, बी सिंटरेट मिश्र धातु, सी एल्यूमिनियम मिश्र धातु और डी कैडमियम आधारित मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिंटरेट मिश्र धातु। उसके बाद अगला सवाल, विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंट एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। तो कौन सी धातु संसारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है? तो ऑप्शन ए जिंक, बी निकल, सी तांबा यानी कि कॉपर और डी क्रोमियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिंक। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉशर? तो इस वॉशर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए आंतरिक प्रकार वॉशर, बी बाहरी प्रकार वॉशर, सी आंतरिक और बाहरी वॉशर और डी काउंटर संघ वॉशर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंतरिक और बाहरी वॉशर यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉशर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स द एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बॉल केस, बी इनर रेस, सी आउटर रेस और डी बॉल सेपरेटिंग गेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बॉल सेपरेटिंग गेज। उसके बाद अगला सवाल, विच बेरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी? यानी कि किस बेरिंग की उष्मीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी सिंटरेट एलॉय और डी लैमिनेट फिनोलिक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लैमिनेटेड फिनोलिक्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसअसेंबल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर? तो 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए स्टेप रिंच, बी चेन पाइप रिंच, सी स्टिल्सन पाइप रिंच और डी फुट पॉइंट पाइप रिंच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चेन पाइप रिंच। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पाइप कटर दी है और ऑप्शन ए कटर व्हील, बी एग्जिस्टिंग स्क्रू, सी गाइड रोलर्स और डी हार्ड लीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कटर व्हील। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइड ऑन एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क? तो पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन ए 90 and 45, बी 30 and 60, सी 20 and 40 और डी 60 and 45। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 90 and 45। उसके बाद अगला सवाल, हाउ पाइप आर क्लासिफाइड? तो पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए उपयोग यानी कि यूजिस, बी रंग यानी कि कलर, सी आकृतियाँ यानी कि शेप और डी मटेरियल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मटेरियल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? तो इस जिग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पोस्ट जिग, बी सॉलिड जिग, सी चैनल जिग और डी ट्रूनियन जिग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चैनल जिग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज इन द फिक्सर? तो फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए संतुलन वजन की स्थिति, बी क्लैंप और लोकेटर की स्थिति, सी मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति और डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम करने की स्थिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति यानी पोजीशन द पिक्चर एंड वर्क रिलेटेड टू कटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल? तो एल्यूमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए पीला, बी लालसा, सी व्हाइटिश ग्रे और डी सिल्वरी व्हाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्हाइटिश ग्रे। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर? तो गियर का प्रकार क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्पर गियर, बी मैटर गियर, सी हाइपोड गियर और डी हेरिंगबोन गियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैटर गियर। उसके बाद अगला सवाल, विच और इज एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम? तो कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है? तो ऑप्शन ए पायराइट, बी गैलेना, सी ब्लेंड और डी बॉक्साइट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। उसके बाद अगला सवाल, विच और प्रोड्यूस लीड मेटल? तो किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए पायराइट, बी बॉक्साइट, सी मेल्काइट और डी गैलेना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गैलेना। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मेटिंग गियर? तो दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा है? तो यहाँ फिगर दी है हमने और ऑप्शन ए रूट सर्कल, बी पीच सर्कल, सी बेस सर्कल और डी एडेनम सर्कल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पीच सर्कल। उसके बाद अगला सवाल, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड हाइड्रोलिक पंप? तो हाइड्रोलिक पंप में कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो ऑप्शन ए थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, सी वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में और डी यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी। उसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर। तो प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दी गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बल बाय क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स पर एरिया। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। तो एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए किलोग्राम, बी पास्कल, सी पाउंड और डी मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। उसके बाद अगला सवाल, विच लॉ स्टेट द प्रेशर एक्सटेंडेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन। तो किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो ऑप्शन ए बॉयड्स लॉ, बी पास्कल का नियम, सी हुक का नियम और डी आर्किमिडीज सिद्धांत। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का नियम, यानी कि पास्कल लॉ। उसके बाद अगला सवाल, विच वाल इज एन ओरिफिस और रिस्ट्रिक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल ओरिफिस या रिस्ट्रिक्टर है। तो ऑप्शन ए फ्लो कंट्रोल वाल, बी चेक वाल, सी डायरेक्शन कंट्रोल वाल और डी प्रेशर वाल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्लो कंट्रोल वाल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सिंबल मार्क एज ए एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए रोज यानी कि डेली, बी साप्ताहिक यानी कि वीकली, सी मासिक यानी कि मंथली और डी आवृत्ति के लिए निर्धारित, यानी कि शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति के लिए निर्धारित, यानी कि शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। उसके बाद अगला सवाल, विच कूलेंट ऑयल इज इम्यूसिफाई विथ वाटर। तो कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इम्यूसिफाई होता है। तो ऑप्शन ए सॉल्युबल तेल, बी मिट्टी का तेल, सी खनिज तेल और डी लार्ड तेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सॉल्युबल तेल, यानी कि सॉल्युबल ऑयल। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पोरेड। तो कौन सी गुण ये बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। तो ऑप्शन ए तेलीयता यानी कि ऑयलनेस, बी अग्निबिंदु यानी कि फायर पॉइंट, सी पावर पॉइंट और डी फ्लैश पॉइंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टू-थ्रेड चेन ड्राइव। तो दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए टेंशन चेन ड्राइव का बढ़ना, बी शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करें, सी कम दूरी में शाफ्ट के बीच इफिशिएंट और डी उच्च गति कम टॉर्क संचरण प्रदान करे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करे, यानी कि प्रोवाइड नॉइसलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। उसके बाद अगला सवाल, विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइड। तो दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ग्रेंटी क्रेन, बी पिलर जीप क्रेन, सी ट्रैवलिंग क्रेन और डी ट्रक माउंटेड क्रेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रक माउंटेड क्रेन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर कैन। तो हाइड्रोलिक कैन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए भार उठाने के लिए, बी भार को स्थानांतरित करने के लिए, सी भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए और डी लोड को बढ़ाने और कम करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेन। तो क्रेन का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए ग्रेंटी क्रेन, बी पिलर जीप क्रेन, सी ट्रैवलिंग वॉल क्रेन और डी ट्रक माउंटेड क्रेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रक माउंटेड क्रेन। उसके बाद अगला सवाल, हाउ जीप क्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड। तो भार को स्थानांतरित करने के लिए जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए त्रिज्यावात यानी कि रेडियली, बी लंबवत यानी कि वर्टिकली, सी क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटली और डी झुका हुआ कोण यानी कि इंक्लाइंड एंगल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटली। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, सी मानस स्क्रू ड्राइवर यानी कि स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर और डी हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। तो टूल का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी गई है और ऑप्शन ए फेस रिंच, बी हुक स्पैनर, सी फेस पिन रिंच और डी पिन रिंच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हुक स्पैनर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। तो इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए प्लेन रिंग गेज,
बी टेपर प्लग गेज, सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डी डबल एंडेड प्लग गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? तो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, बी पैक कार्बोराइजिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैक कार्बोराइजिंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट? तो शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रिंग गेज गो, बी प्लग गेज गो, सी रिंग गेज नो गो और डी प्लग गेज नो गो। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज गो। उसके बाद अगला सवाल, विच बेरिंग मटेरियल इज यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? तो लाइट लोडिंग और कम गति की एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी टीन कांस्य यानी कि टीन ब्रॉन्ज, सी केडियम आधारित मिश्र धातु और डी कॉपर और लीड मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेडियस साइज फॉर लॉन्ग रेडियस एल्बो? तो लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? यहाँ ऑप्शन ए बोर पाइप के बराबर, बी पाइप के बोर के 1.5 बार, सी पाइप के बोर के 3 बार और डी पाइप के बोर के 2 बार। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइप के बोर के 1.5 बार। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग? तो इस जिग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बॉक्स जिग, बी पोस्ट जिग, सी टर्नओवर जिग और डी सैंडविच जिग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टर्न ओवर जिग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स इन द बेल्ट ड्राइव? तो बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्टेप पुली, बी ड्राइवर पुली, सी ड्रिवन पुली और डी जॉकी पुली। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुली। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व? तो एक तरह से प्रवाह नियंत्रण वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए थ्रोटलिंग स्क्रू, बी नॉच, सी स्प्रिंग बोल्ट की ओपनिंग और डी वाल्व सेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटलिंग स्क्रू। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोजिव इफेक्ट? तो गैर संसारण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन ए 1:05, बी 1:10, सी 1:15 और डी 1:20। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1:20। उसके बाद अगला सवाल, वाई फाउंडेशन बोल्ट आर एसेंशियल टू मशीन? तो मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए कंपन निरीक्षण करने के लिए, बी मशीन को मजबूती से पकड़ने, सी उत्पादन में सुधार करने के लिए और डी मशीन को शिफ्टिंग से बचने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। उसके बाद अगला सवाल, विच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसिस एंड सिंगल कट एट एजिस? तो किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होता है? तो ऑप्शन ए पिलर फाइल, बी सिंगल कट फाइल, सी रास कट फाइल और डी वार्डिंग फाइल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वार्डिंग फाइल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की? तो कुंजी का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए टॉर्क संचारित करने के लिए, बी असेंबली के कार्य के लिए, सी असेंबली भाग को लॉक करने के लिए और डी मैटिंग पार्ट के बीच में परमिट क्लियरेंस के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क संचारित करने के लिए यानी कि टू ट्रांसमिट टॉर्क। उसके बाद अगला सवाल, विच बेरिंग मटेरियल हैज लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई मटेरियल कॉस्ट? तो किस बेरिंग सामग्री में घर्षण का कम कुशलता और उच्च सामग्री की लागत होती है? तो ऑप्शन ए नायलॉन, बी टेफ्लॉन, सी थ्रस्ट बॉल बेरिंग और डी लेमिनेट फिनोलिक्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट ए 90 डिग्री? तो किस प्रकार का पाइप जोड़ 90 डिग्री पर शाखा लेता है? तो ऑप्शन ए कपलिंग, बी टी शाखा यानी कि टी ब्रांच, सी सनकी रिड्यूसर यानी कि एक्सेंट्रिक रिड्यूसर और डी सांद्रिक रिड्यूसर यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टी शाखा यानी कि टी ब्रांच। उसके बाद अगला सवाल, विच गियर रन मोर साइलेंटली? कौन सा गियर अधिक चुपचाप चलता है? तो ऑप्शन ए स्पर गियर, बी मेटर गियर, सी बीवल गियर और डी हेलिकल गियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हेलिकल गियर। उसके बाद अगला सवाल,
व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ एयर कंप्रेसर दी है और ऑप्शन ए रिलीफ वाल्व, बी थर्मोमीटर, सी शट ऑफ वाल्व और डी प्रेशर गेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रेशर गेज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए आंतरिक टुकड़ा यानी कि इनर पीस, बी बाहरी टुकड़ा यानी कि आउटर पीस, सी रगड़ वाली सतह यानी कि रबिंग सरफेस और डी केंद्र त्यागी वजन यानी कि सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केंद्र त्यागी वजन यानी कि सेंट्रीफ्यूगल वेट। उसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्लॉक स्पिरिट लेवल। तो ब्लॉक स्पिरिट लेवल बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सफ़ेद कास्ट आयरन, बी टूल स्टील, सी उच्च कार्बन स्टील और डी तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तनाव मुक्त कास्ट आयरन या स्टील यानी कि स्ट्रेस फ्री कास्ट आयरन और स्टील। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। तो फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए राग बोल्ट, बी आई बोल्ट, सी रोल बोल्ट और डी बैंड टाइप बोल्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राग बोल्ट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर। तो की वे टेपर का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन ए 1:90, बी 1:20, सी 1:50 और डी 1:100। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1:100। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ बेरिंग। तो बेरिंग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्प्लिट बेरिंग, बी सॉलिड बेरिंग, सी थ्रस्ट बेरिंग और डी जनरल बेरिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सॉलिड बेरिंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्सेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज इन पाइप लाइन। तो पाइप लाइनों में उपयोग किया जाने वाला संकी रिड्यूसर की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए लंबवत स्थिति यानी कि वर्टिकल पोजीशन, बी कोणीय स्थिति यानी कि एंगुलर पोजीशन, सी त्रिज्या स्थिति यानी कि रेडियस पोजीशन और डी क्षैतिज स्थिति यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्षैतिज स्थिति यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसके बाद अगला सवाल, वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइड इन पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव से क्यों बचा जाता है। तो ऑप्शन ए बेल्ट के छोटे से लपेटने के कारण, बी अधिक संपर्क के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलने के कारण और डी पुली की सतह की गति में वृद्धि के कारण। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलने के कारण यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लिपेज। उसके बाद अगला सवाल, विच सिस्टम इज यूज्ड टू मूव लोड विथ लेस एफर्ट। तो कम प्रयास में लोड को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए न्यूमेटिक्स, बी हाइड्रोलिक, सी दबाव यानी कि प्रेशर और डी हवा का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ एयर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए न्यूमेटिक। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। तो क्लच का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डॉग क्लच, बी शंकु क्लच यानी कि कॉर्न क्लच, सी वायु क्लच यानी कि एयर क्लच और डी केंद्र त्यागी क्लच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शंकु क्लच यानी कि कॉर्न क्लच। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन। तो क्रेन का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिलर जीप क्रेन, बी ग्रैंटिक क्रेन, सी ट्रैवलिंग क्रेन और डी ब्रैकेट जीप क्रेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पिलर जीप क्रेन। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के सेकंड ईयर के मोस्ट टाइम प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे।